प्रियंका गुप्ता जी जवाब ठीक है। प्रियंका ठीक गुप्ता जी जवाब दीजिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सीधा निशाना साधा और कहा कि आपका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप है और जो बचा है उसमें वामपंथियों का प्रभाव है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कमल का फूल मुरझाता चला जा रहा है, लोगों का विश्वास खाक की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से अगर हम 30 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो उसमें जाति धर्म ये सब दरकिनार है। इस देश के उन युवाओं को नौकरी देंगे जो बेरोजगारी की तलाश कर रहे हैं। जब हम 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को देने की बात करते हैं तो उसमें जाति धर्म दरकिनार कर देते हैं और सिर्फ महिला याद रखते हैं। और रोजगार बांटने में महिलाओं को सर्वप्रथम हमने 50% रोजगार में जो घोषणा की है आरक्षण की, वो महिलाओं के लिए की है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच से भी परे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं दे पाई और हमने आज से नहीं, आज से 100 साल पहले ही दे दी। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब बातें करती है सबका साथ सबका विकास, तो कहीं अपना जो है असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाती है कि वो क्या कर रही है। और जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को जिस तरह से अपनी पार्टी में समेटती चली जा रही है, चाहे वो जो है आप चुनावी बॉन्डों को लेकर देख लीजिए कि जिस तरह भ्रष्टाचार सरेआम इस देश की जनता के सामने एक लीगलाइज्ड ढंग से किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से असंवैधानिक बता दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भारत को अगर हम किसान को अगर हम एमएसपी की गारंटी देते हैं तो किसी जाति धर्म को देखते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसान का ऋण माफ करते हैं तो कोई जाति धर्म देखकर करते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ इस देश में शिक्षा अगर 1 से लेकर 12 तक फ्री करते हैं तो उसमें क्या कोई जाति धर्म देखते हैं? इस देश के आर्थिक विकास के लिए हम 5,000 करोड़ का बजट रखते हैं उन युवाओं के लिए जिनका जो है जो स्वरोजगार के लिए उनके रखते हैं, तो क्या हम जाति धर्म देख के करते हैं? हम अगर 1 लाख युवाओं को ये 1 लाख रुपए सालाना अप्रेंटिसशिप देते हैं तो क्या हम किसी युवा को जाति धर्म देखकर करते हैं? मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, वो भी आप अपने नेताओं के, राहुल गांधी के कई बयान उठा के देख लीजिए, कितनी बार आपने ओबीसी का जिक्र किया, कितनी बार आपने कहा कि ओबीसी जो पिछड़ गया है वो किया है। जाति तो आप भी लाए ना, और इसका मेन कारण यही है, बीजेपी धर्म का कार्ड ला रही है तो आपको उसकी कार्ड सिर्फ जाति में दिखती है, आप वो ले आ रहे हैं। आप दोनों में अंतर क्या है? एक धर्म पे खेल रहा है, दूसरा जाति पे खेल रहा है। देखिए, मुझे लगता है जातिगत जनगणना उन लोगों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है जो वाकई में पिछड़े हुए हैं। आज भी आप देखिए, किसी सरकारी नौकरियां देख लीजिए, आप बड़े से बड़ा पद देख लीजिए, कहाँ हैं लोग? कहीं पिछड़े हुए लोगों को जो पंक्ति के अंतिम पायदान पे खड़े हैं उन्हें आगे लाने के लिए प्रियंका जी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर देश की अगर कोई जाति पिछड़ गई है तो कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया है, उसके पीछे कौन कारण है, कौन वजह रहा? वो तो फिर कांग्रेस ही वजह रही है अगर वो जाति पिछड़ गई तो। देखिए, मुझे लगता है कि जो जातिगत जनगणना है ये मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों पर जो अत्याचार कर रही है वो आज 10 सालों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है तो आरक्षण लगातार खत्म होता चला जा रहा है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो उसके बाद हमें ये जरूरी है कि हम उन लोगों को जो 10 सालों में कहीं पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे सब वर्गों की बात मैं कर रही हूँ, आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे शिक्षा हो और चाहे उनको नौकरियां हो। 10% आरक्षण तो उनको भी दे रहे हैं। हर वर्ग का, हर धर्म का और हर जाति, देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इस देश की विभिन्नताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस देश में अगर हमें प्रगति करनी है तो सबको साथ में लेकर और ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश विभिन्नताओं से भरा है, लेकिन ये चुनावों के टाइम ज्यादा याद क्यों आता है? ताकि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं।